शुभांजलि मित्रा। बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा में हुई हिंसा का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा और इस पर राजनीति भी जमकर हो रही। एक तरफ ममता कह रही हैं कि जुलूस निकालने का अधिकार सभी को है, लेकिन इस दौरान हथियारों का प्रदर्शन करना ठीक नहीं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है कि ममता के ऊपर एक वर्ग विशेष के साथ पक्षपात करने का आरोप लगा रही। 30 मार्च को बंगाल के अलावा कई राज्यों में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और इसके ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि शोभा यात्रा निकालने का अधिकार सभी को है, लेकिन इस दौरान अगर मुस्लिमों के घरों पर हमला होता है तो वे छोड़ेंगे नहीं। इस बयान के बाद काफी हंगामा हुआ और आखिरकार 30 मार्च को वही हुआ जिसका डर था। शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों में हिंसक झड़प हो गई। आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। सबसे पहले तो बंगाल के हावड़ा में हिंसक झड़प हुई, उसके बाद इसके सटे हुए हुगली जिले में भी हिंसक झड़प की घटना हो गई, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार को घेरना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह के अलावा कई बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी तक बता दिया। वहीं बंगाल में बढ़ती हिंसा को देखते हुए अब वहां के राज्यपाल आनंद बोस ने भी कानून व्यवस्था पर पूरी रिपोर्ट मांग ली और साफ शब्दों में कहा है कि बदमाशों का दमन कड़ाई से किया जाएगा और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। खबर यह भी है कि राज्यपाल ने खुद सीएम ममता बनर्जी को फोन किया था। वहीं मामले को बढ़ता देख ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दे दिया और कह दिया कि जुलूस निकालने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंदूक और बम लेकर रैलियां ना करें। ममता बनर्जी ने सवालिया लहजे में कहा, जब शोभा यात्रा के लिए कई रूट्स हैं तो फिर अल्पसंख्यकों के इलाके में इसे क्यों निकाला गया? रमजान सीजन में ये पहले से तय किया गया था, ये जानबूझकर किया गया था। अब रमजान और आने वाली हनुमान जयंती को किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। बीजेपी नेता राज्य को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंसा में जिन लोगों की संपत्ति का नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बीजेपी के राज में हम दंगे देख रहे हैं। रमजान और अन्नपूर्णा पूजा चल रही है, उस समय रामनवमी का जुलूस 5 दिनों तक क्यों मनाया जाएगा? मिदनापुर ने कभी किसी दंगाई को जन्म नहीं दिया। ये मातंगिनी हाजरा का जन्म स्थान है। मैं अपने हिंदू भाई बहनों को जिम्मेदारी दूंगी कि रमजान के महीने में मुस्लिमों पर कोई अत्याचार ना हो। मेरे हिंदू भाई बहन गांव-गांव उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें बचाएंगे। वे अल्पसंख्यक हैं, उन्हें हमसे न्याय मिलना चाहिए। हमें महात्मा गांधी के सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। आपको बता दें कि रामनवमी के जुलूस के दौरान हावड़ा, हुगली जिले में दो समुदायों के बीच झड़प हुई। रिश्रा क्षेत्र में हिंदू संगठन शोभा यात्रा निकाल रहे थे। जुलूस में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल हुए थे। दिलीप घोष के जाने के बाद अचानक दो संप्रदायों में मारपीट शुरू हो गई। वहीं इससे पहले हावड़ा के शिवपुर में भी शोभा यात्रा के दौरान आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ जैसी घटना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बंगाल में अभी किस तरह का माहौल बना हुआ और नेता किस तरह से इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वैसे ममता बनर्जी ने शोभा यात्रा में बंदूक और बम के इस्तेमाल को लेकर जो कुछ कहा उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।